अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है और आपका इस्तकबाल है हमारे शो तो बुगुश में, जहां हर लम्हा ताजगी, हर घंटा हैरत और हर सेकंड खुशी होती है। 14 अगस्त का समा है, हम लेकर आए हैं कुछ मुनफरिद और दिलचस्प सवालात। तो चलिए जानते हैं उन मुनफरिद और शानदार सवालात के कुछ दिलचस्प जवाबात। बने रहिए हमारे साथ और चलिए इस दिलचस्प सफ़र पर। आइए, 14 अगस्त का समा है, आवाम से करेंगे सवालात। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? खैरियत। आपका नाम सर? ताहिर। सर, हमारा शो है वेस्ट टेलीविज़न पर, हम कुछ मज़ाहिया सवालात करते हैं। 14 अगस्त का समा है, सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे 14 अगस्त के हवाले से? 14 अगस्त ये कि हमारे लिए इंडिपेंडेंस का डे है, तो खुशी का दिन है। बड़ा हम कोशिश करेंगे खुशी मनाने की, लेकिन हुकूमत ने पूरी कोशिश की है कि खुशी ना मिले हमें। हुकूमत ने, भाई कह रहे हैं कि हुकूमत ने कोशिश की है कि खुशी ना मनाए। हुकूमत ने किस तरह कोशिश की है? मतलब वही चीज़ें, पेट्रोल महंगा है तो सारी चीज़ें, खाने पीने की हर चीज़ महंगी हो जाती है। बिजली इतनी ज़्यादा महंगी है कि जितना मतलब कमाता है वो सारी चीज़ें बिलों में ही ख़त्म हो जाते पैसे। सर, मैं कुछ मज़ाहिया सवालात करना चाहूँगा आपसे, कर सकते हो? इजाज़त है? कर लें अगर। सर जी सर, आपको पता है कि पाकिस्तान का झंडा जब बना तो सबसे पहले कहाँ लहराया गया? पाकिस्तान का झंडा जब से पहले बना तो कहाँ लहराया गया? ज़मीन पे। ज़मीन पे। भाई का जवाब है ज़मीन पे। एक और सवाल, जिस तरह हम मना रहे हैं अभी 78 एनिवर्सरी पाकिस्तान की, जैसे ही 78 या 14 अगस्त हम आता है और हम गली कूचे सारी जगह सजाते सबसे लाली परचम, उसके बाद फिर ये जो मकाम अभी इस झंडों को हासिल है या जिस तरह मोहब्बत के इज़हार कर रहे, 14 अगस्त के बाद इस तरह ये सब कुछ नहीं होता है। इसकी क्या वजह है? कि बाद में झंडे नीचे ज़मीन पे गिरा देते हैं। ज़मीन पे गिरा देते, झंडों की कदर नहीं रहती। झंडों की, जिस तरह ये पाकिस्तान का झंडा है, बहुत ही मुक़द्दस झंडा है, इसके साए तले हम सब एक है, तो फिर उस तरह इसकी कदर नहीं रहती 14 अगस्त के बाद। जी, कदर इसलिए नहीं रहती कि अवाम बस एक दिन एंजॉय के लिए, उनको लगता है कि ये दिन है, एंजॉय करके सब कोई भूल जाते हैं कि भाई दोबारा इसके हमने एहतराम भी करना है, इसको आगे कहते कैसे बेहतर लेके जाना है, तो वो सब भूल जाते हैं हम लोग, एक ही दिन के लिए बजाते हैं। आखिर कुछ कहना चाहेंगे 14 अगस्त के हवाले से? वेस्ट टेलीविज़न पे आपको नाजरीन अभी इस वक्त देख रहे हैं, बस ये कि कोई मैसेज, कोई मोहब्बत भरा जुमला वगैरह, जो भी शेर व शायरी, जो भी आप कहना चाहेंगे? ना तो नहीं, बस ये कि आपस में से कोशिश करें कि मिल बांट के रहें और दिल की नफरत को बिठा दें कि जिस तरह हम बटे हुए हैं सूबों में और कबीलों में, इनको ख़त्म करें। इनको बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ एक हमारे यहाँ के नाज़रीन, और आगे चल के और भी सवालात करते हैं लोगों से कि लोगों का क्या कहना है 14 अगस्त के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर आप? ठीक है। आपका नाम सर? फलकनाज। फलकनाज के आप सर, आपका ताल्लुक कहाँ से? मैं तो दीर का। दीर का, खैबर पख्तूनख्वा दीर से। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी जगह से आपका ताल्लुक है सर। 14 अगस्त की समय, 14 अगस्त मना रहे ओवरऑल पाकिस्तान में, झंडे लगे हुए, क्या कहना चाहेंगे 14 अगस्त के हवाले से? इंशाल्लाह मनाएंगे, इधर भी मनाएंगे, हर जगह मनाएंगे, जिधर भी हम मनाएंगे इंशाल्लाह जोश खरोश से बनाएंगे। सर, 1940 का करारदाद, सन 1940 का करारदाद कब पेश हुआ? खरदार उसका तो पता नहीं, इस तरह तारीख याद नहीं है। तारीख याद नहीं है सर, मैं कह रहा हूँ सन 1940 का करारदाद कब पेश हुआ, मैं खुद आपको बोल। 14 अगस्त से। चलिए एक और सवाल आपसे करेंगे सर, मज़ाहिया सवाल के, अगर आपके दौर में क़ायद आज़म होते हैं, आप एक मशवरा देना चाहते हैं उसको, तो क्या मशवरा देंगे? मशवरा तो ये देते जिस तरह ये अभी जो उसकी जो बात है ना, जो कि उस वक्त की जो बात है ना उसकी, उसको जो है ना उसको फिर दोहराते कि यार ये जो है ना पाकिस्तान इस तरह पहले चल रहा था, ये इसी तरह जो है ना क़यामत तक चला है। अगर आप कोई मशवरा देना चाहते तो क्या देते हैं आप? यही मशवरा दे देंगे ना, जिस तरह जो है ना चला रहे थे वो पहले। पहले जिस तरह चला रहे थे इस तरह जो है तो ना। अभी जो निज़ाम है पाकिस्तान का, क्या आप इससे मुतमईन नहीं है? सही नहीं चल रहा अभी सही है, लेकिन उस तरह की नहीं है जिस तरह पहले क़ायद आज़म के वक्त जो है उसकी जो है ना उस वक्त की था। अच्छा, चले, बहुत शुक्रिया सर। एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा, ये 14 अगस्त का समा जैसे ही सुरखरू होता है तो ये बाजे बीच में आ जाते हैं, ये बाजों का क्या किरदार है या बाजों का क्या
اس میں 14 اگست کے حوالے سے جو سارے باجے نکل آتے ہیں. اور باجے تو وہ تو فضول چیز ہے. فضول ہاں جی. ڈسٹرب ہوتے ہیں آپ ان سے؟ ہاں وہ ہوتے ہیں سارے بندے جو ہے اس طرح سب ہوتے ہیں. بندہ جس کوئی نیند میں جو ہے نا ہوتا ہے اور کوئی جو اور نماز پڑھتے ہیں تو اس طرح کے بیمار بھی ہو سکتے ہیں. ہاں سارے جو ہے نا یہ تو فضول چیز ہے. اس تو آپ اس کو ایگری نہیں کرتے, اپریشیٹ نہیں. چلے بہت شکریہ. فلک ناز صاحب تھے ہمارے ساتھ. آگے چل کے مزید اور بھی سوالات کریں گے, کوشش کریں گے کہ فیملیز سے ملے. یہ بچے بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں یہاں پہ. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد شاہزین. محمد شاہزین. کیا کرنے آئے محمد شاہزین یہاں پہ؟ گھومنے پھرنے کے لیے آئے. گھومنے پھرنے کے. آپ کو پتہ ہے کہ 14 اگست کی سمے 14 اگست سے جی کیا کہنا چاہیں گے؟ 14 اگست کیوں مناتے ہیں ہم لوگ؟ 14 اگست ہمارا پاکستان آزاد ہوا تھا. ماشاءاللہ پاکستان آزاد ہوا تھا. تو آپ کے ہاتھ میں تو باجا نہیں ہے پھر؟ باجا ہونا بھی نہیں چاہیے. کیوں نہیں؟ یہ بڑی گہری بات کی انہوں نے. باجا کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ باجا اس لیے نہیں ہونا چاہیے, لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں, کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے, اس وجہ سے لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں. نہیں ہونا چاہیے باجا. تو چلے ناظرین, اور بھی لوگ ہیں ان سے سوالات کرتے ہیں کہ 14 اگست کے حوالے سے پاکستان کی 78 اینیورسری کس طرح وہ لوگ مناتے ہیں اور کیا ان کے تاثرات ہیں. یہاں ہمارے ساتھ کچھ فیملیز موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر آپ کا نام؟ علی. علی نام ہے. سر کیا کرنے آئے یہاں پہ؟ 14 اگست کے حوالے سے جشن آزادی چونکہ آج ہمارے انشاءاللہ اسٹارٹ ہو جائے گی. ہم 78ویں سالگرہ پاکستان کی بنا رہے ہیں, اور 1947 میں جب یہ پاکستان آزاد ہوا تھا تو ہمارے قائد محمد علی جناح کی انتھک کوششیں, محنتیں اور مسلمانوں کو ایک آزاد ملک, ایک آزاد مملکت کی ریاست کے لیے انہوں نے جو ہے جدوجہد کی, جس میں ہمارے مولانا شوکت علی, مولانا محمد علی جوہر اور بہت سے لوگوں نے اپنی قربانیاں پیش کی. اور علامہ اقبال نے جو ہے شاعر. سر جس طرح 14 اگست نزدیک آتا ہے تو پاکستان کی جھنڈے کی قدر ہمارے پاس سے پیدا ہوتی ہے. پاکستان ہم اس کو جھنڈے کو گلی کوچو چوراہوں ہر جگہ لگاتے ہیں اور بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. جیسے ہی 14 اگست گزر جاتا ہے پھر جھنڈے زمین پر, نہ اس جھنڈے کے سائے تلے جو بنا نظام ہے نہ اس پر عمل درآمد, نہ کوئی. کیا کہنا چاہیں گے؟ ہماری جو پاکستانی قوم ہے مجھے ہمیشہ سے پاکستان سے بہت لگاؤ رہا ہے, بہت پیار رہا ہے. لیکن چونکہ اس وقت جو حالات ہے, موجودہ حالات ہے, تو لوگ اس وقت جو ہے زیادہ تر اپنے ذرائع معاش کی طرف جاتے ہیں. اس وجہ سے وہ جو ہے نا وہ چیز, وہ ایکٹیویٹی رہ جاتی ہے ان لوگوں سے, کیونکہ اس مہنگائی کا دور ہے. یہ سب آپ جانتے ہیں بہت اچھی طرح سے. لیکن جو پاکستان کے جو پڑھے لکھے شہری ہیں جن میں اویئرنیس ہے, ٹھیک ہے نا, وہ الحمدللہ رب العالمین وہ پاکستان کو پہلے بھی مانتے تھے اور آج بھی مانتے ہیں. اور ہم سب سے تہہ دل سے شکر گزار ہیں پاکستان کی فوج کے, ٹھیک ہے نا. ہم پاکستان کی فوج کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ جس طرح سے ہم پر بھارت نے حملہ کیا اور پاک فوج نے اس کا منہ توڑ جواب دیا اور اسے باور کروا دیا کہ پاکستان کوئی کمزور ملک نہیں ہے. اس لیے پاکستان زندہ باد. زندہ باد. سر ہمارا شو ویسٹ ٹیلی ویژن پر انٹرٹینمنٹ کا کچھ مزاحیہ سوالات پوچھنا چاہیں گے آپ سے. اگر آپ کے دور میں قائد اعظم ہوتے یا اس دور میں قائد اعظم ہوتے, اگر آپ ان کو کوئی مشورہ دیتے تو آپ کا مشورہ کیا ہوتا سر؟ پاکستان قائد اعظم کہتے تھے کہ بی پاکستانی ڈائی پاکستانی, پاکستان کے لیے جیو اور پاکستان کے لیے مرو, ٹھیک ہے. لیکن اس وقت موجودہ حالات کے جس قسم کے ہے کہ وہ قائد اعظم کا قول ہے بی پاکستانی ڈائی پاکستانی, ایوری تھنگ از پانی پانی. بالکل ہے, صحیح ہے. لیکن سر مشورہ آپ کیا دینا چاہتے ہیں ان کو؟ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو کوشش اور جو انتھک محنت قائد اعظم محمد علی جناح نے کی ہے, محترمہ فاطمہ جناح نے, مولانا شوکت علی نے, مطلب جن لوگوں نے قربانیاں دی ہے, اور برائے صغیر کے اندر جو مسلمان ہجرت کر کے انڈیا سے پاکستان کی طرف آئے, ان تمام لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں. جب انہوں نے پاکستان کے بارڈر پہ ہری پور پہ جب انہوں نے قدم رکھا تب وہ زور و قطار رو رہے تھے, اور اچھی طرح سے یاد ہے ہمیں کہ وہ اپنا مال دولت, اپنی عزت و آبرو سب کچھ لٹا کر آ رہے تھے وہاں سے. لہٰذا پاکستان کے لیے قائد اعظم نے جو کام کیا ہے اسے ہم دونوں ہاتھوں سے خراج تحسین پیش کرتے. چلے بہت شکریہ. میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہوں گا. یہ جواب دے سکتے ہیں. اچھا آپ دے. سر کہہ رہے کہ یہ جواب دے سکتی ہے, ان سے بات کریں گے. میں آپ سے سمپلی ایک مزاحیہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا جھنڈا کس نے بنایا؟ قائد اعظم نے. قائد اعظم نے بنایا. چلے اما کا جواب ہے کہ پاکستان کا جھنڈا قائد اعظم نے بنایا.
नाजरीन, हम मौजूद है और हमारा इंटरटेनमेंट का शो है, तो हम करते हैं कुछ मज़ाहिया सवालात और पहुंचाते हैं आप तक दिलचस्प और शानदार सवालात। तो यही मज़ाहिया सवालात 14 अगस्त के हवाले से हम लेकर आए हैं और पूछते हैं मज़ीद और भी लोगों से इन मुनफरिद और दिलचस्प सवालात के जवाबात। हारिए हमारे साथ। तो यहाँ हमने देखी कुछ मुनफरिद चीज़ जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। तो ये है तकरीबन 11 फीट लंबी बाइक, 16 फीट। भाई ने बोला 16 फीट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? अली मोहम्मद। अली मोहम्मद। अली मोहम्मद, ये इतनी लंबी बाइक कैसे चला लेते हैं आप? बस मालिक का करम है। इसमें इतने सारे पाकिस्तान के झंडे लगे हुए, 14 अगस्त, क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहेंगे कि हम तो मकसद कहने का 68 साल हो गए आज़ादी को, मगर आज़ाद थोड़ी हैं, हम तो गुलाम हैं। आज़ाद भाई, बाबा ने बड़ी गहरी बात की कि हम 78 साल बाद भी आज़ाद नहीं, गुलाम है। किस तरह गुलाम है सर? ये गुलाम ये है ना, देखो जंजीर लगाई हुई है मैंने, हाथ में हथकड़ी है, गुलामी है। और ये क्या? तो आपने शौक से लगाई नहीं, होगी। शौक अगर से मेरा नहीं भाई। कैमरामैन दिखा सके आपको। भाई न बिजली है, न पानी है, न गैस है, क्या है? तो सर, गुलामी है। आपसे भी बात करना चाहेंगे, पहले इनसे बात करें। सर, हमारा शो होता है वेस्ट टेलीविजन पर, एंटरटेनमेंट शो। पहले तो आप इसके हवाले से हमें बताइएगा। हवाले से ये है कि ये पाकिस्तान के लिए बनाई थी मैंने, सही है ना, मगर इस दफ़ा मैंने बस मजबूरी से मैंने निकाली है, नहीं तो मेरा दिल नहीं कर रहा था। इसलिए कि मैं जब निकालता था ना 14 अगस्त वाले दिन, तो 14 अगस्त के ही सूट पहनता था, मगर आपने देखा है मैंने काला सूट पहना हुआ है। शौक मना रहे हैं। हाँ, मकसद ये शौक ही समझो आप। ये मकसद ये है सर, कि हम ये आज़ादी- इतने सारे झंडे लगे हुए, क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये झंडा किसने बनाया, किसने डिज़ाइन किया? ये डिज़ाइन का तो यार मुझे पता नहीं है। बहरहाल हो सकता है कि अल्लामा इकबाल का है हिसाब किताब, या बस ये डिज़ाइन का पता नहीं मुझे। डिज़ाइन का पता नहीं है, हो सकता है अल्लामा इकबाल का। अल्लामा इकबाल कौन है सर? वो शायर थे। पाकिस्तान के लिए क्या खिदमत है? कोई एक काफ़ी मकसद कहने का है कि ये जो पाकिस्तान का जो कौमी तराना है, मेरे ख्याल से इन्होंने ही बनाया है। इन्होंने ही बनाया। सर, क्या हाल है आपका? क्या नाम है? मेरी आवाज़ बैठी हुई है, आपकी आवाज़ बेटी। चले, हम फिर भी कोशिश करते हैं कि आपकी आवाज़ हम पहुंचाएं। बहुत नारे लगा। हमारा नहीं, माइक माशाल्लाह से हमारा बड़ा फिट है, आपकी आवाज़ चली जाएगी, वो नहीं मसला। लाड़ शुबदी आवाज़ बहुत बैठ गई है। नहीं, माशाल्लाह से बेहतर है आपकी आवाज़। लेकिन आप जो बाबा को बता रहे थे वो सवालात हमने आपसे करने और जवाबात भी देने होंगे। आप क्या सवाल किया? पाकिस्तान के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? 78 एनिवर्सरी आप मना रहे, बाबा तो कह रहे हैं आज भी हम गुलाम हैं, क्या कहना? ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, रोड टूटे हुए हैं, गटर लाइनें उबल रही है। क्या पानी, बिजली, कैडर वगैरह ये आज़ादी है? आज़ादी नहीं है तो हमारे लिए गुलामी है। और अजाब बन गया है। और अजाब बना। बिल्कुल मुश्किलात हैं। गरीब जो है गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। सर, ये 14 अगस्त या पाकिस्तान मार्का हक जिस तरह इंडिया को हमने बीट किया है, बिल्कुल उसी दिन हमें मिल्ली नगमे, पाकिस्तान के झंडे, सब कुछ याद आते हैं। उसके बाद इन झंडों की उस तरह कदर नहीं रहती, बिल्कुल ऐसे ही। ज़मीन पर रहती है। क्या ये वजह? एक दिन का जोश होता है, 2 दिन का फिर भूल जाते हैं लोग, तो ये जोश भी 14 अगस्त के बाद खत्म हो जाता है। वो एक दिन का है, वो एक दिन तो आदमी मकसद कहने का है कि चलो गिरते पड़ते बना ही लेता है कि चलो यार आज़ाद ही, मगर आज़ाद नहीं है हम लोग। हम गुलाम हैं, अमेरिका के गुलाम है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर अमेरिका है तो अमेरिका को दे दो, उसको बोलो चलाए भाई, तो डॉलर में तो मिले ना। तो ये नोट हमारे ख़त्म हो गए तो डॉलर में तो आएगा ना भाई। तो ये कहने का अब ये है ना, पसे पर्दा कौन चला रहा है, सबको पता है कि पसे पर्दा जो पाकिस्तान को चलाने वाले कौन है। जो सही आदमी है, जो मकसद कहने का ईमानदार आदमी है, वो जेल के अंदर है, और जो मकसद कहने का गद्दार है कौम के, वो बाहर है। यानी आप इमरान खान की तरफ इशारा कर रहे हैं? नहीं, इमरान खान की बात नहीं है। मकसद कहने का हमें नज़र आ रहा है ना कि देखो काला काला होता है, सफ़ेद सफ़ेद होता है। अब सफ़ेद को मैं काला बोलूँ तो गलत है ना। अब एक आदमी नज़र आ रहा है कि यार एक आदमी ईमानदार है, उसको खामोखा उन्होंने बंद किया हुआ है। जुल्म नहीं है ये, मुझे बताओ। सर, हमारा एक और भी सवाल आपसे बनता है, चूँकि आपके गिले शिकवे भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आपके सीने पे बेज लगा हुआ है पाकिस्तान के झंडे का। 16 फीट लंबा बाइक लेकर आए, उस पर बहुत सारे झंडे। तो आप एक किस्म से 78 एनिवर्सरी या 14 अगस्त मना रहे, और आप
मुखालिफत भी कर रहे हैं कि हम गुलाम भी है। भाई बना भाईजान हम लोग मुखालफत तो है मगर बना इसलिए रहे कि आज़ाद तो है मगर आज़ाद नहीं है। चलिए, अगर बना आप- इसलिए रहे कि यार ये बनाई थी मैंने बाइक ना जी, जी। बड़े दिल से 14 अगस्त वाले दिन के लिए कि यार चलो लोग देखेंगे तो बोलेंगे हाँ किसी इधर टैलेंट की कमी नहीं है, नहीं। टैलेंट बहुत है मगर क्या इधर पजीराई नहीं मिलती। जो पजीराई। आदमी काम अच्छा करता है, मैंने बोला ना जो आदमी काम अच्छा करता है उसको जेल में डालो और जो आदमी बुरा काम करता है उसको बाहर चलिए निकालो। सर, अगर आपके दौर में क़ायद आज़म साहब होते हैं, हाँ आप एक मशवरा देना चाहते हैं तो हाँ। क्या मशवरा देते नहीं कायद आजम तो हैं? अगर अपनी इस जगह दौर में वो क़ायद आज़म होते हैं ना, कायदे मशवरा हाँ कायदे आजम ने जो बनाया बहुत अच्छा किया, नहीं समझे, उसने हमें एक आज़ाद मुल्क दिया मगर हम लोग ही ख़राब है, जो हमारी अवाम है ना वही ख़राब है। कोई एक आदमी भी अगर ईमानदारी से काम करता है ना तो देखो हम तरक्की करेंगे, मगर कोई आदमी ईमानदारी से मुझ समेत कोई नहीं कर रहा काम। हर आदमी बोलता है कि शॉर्टकट में पहुंच जाऊं मैं, नहीं समझे, ये कहानी है। अब ये रही बाइक की बात, तो ये 16 फीट लंबी बाइक है, पूरे एशिया में रिकॉर्ड होल्डर हूँ मैं, नहीं समझे। जिस तरीके से मैं ये बाइक को चलाता हूँ खड़ा होकर, अगर कोई दूसरा आदमी इसको चला लेगा मैं उसी दिन में इसको 2 टुकड़े करूँगा, काट दूँगा। ये मैं मकसद आपके चैनल के तवज्जुह से बोल रहा हूँ और मैंने काफ़ी चैनल में बोला है कि अगर कोई इस तरीके से चलाता है, देखो टैलेंट, मैंने आपको पहले ही बोला टैलेंट की कमी नहीं है मगर यहाँ पजीराई नहीं मिलती भाई, क्या करें। बिल्कुल ऐसे ही। आखिरी सवाल सर आपसे, वही सवाल, अगर क़ायद आज़म होते, आप एक मशवरा देना चाहते, वो मशवरा क्या होता? मशवरा यही होता है करप्शन नहीं होनी चाहिए इस करप्शन मुल्क में। में। बिल्कुल क़ायद आज़म के 14 नुकात में से कोई एक नुकात जो हमारी नाजरीन को आप कोई भी अमल नहीं कर रहा कोई भी अमल नहीं। आपको कोई एक नुकात उसके याद है आपको? इस वो एक वो क्लिप मैंने सुना है कि भाई कायद आज़म बोलता है कि काम करो और मगर बस काम करो मगर काम बता के नहीं गया। वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही उसने बोला कि काम बता के नहीं गया, यानी एक फनी मकसद उसने बात जी, की जी। मगर बात उसने सही की काम कौन कि करता है, ये नहीं पता। ये नहीं बताया। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद है आपको मज़ा आ रहा होगा। चलिए चलते हैं, और भी सवालात और भी लोग, तो चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? अफजल खान। अफजल खान, क्या करते हैं सर आप? मैं बेसिकली रिपोर्टर हूँ, जर्नलिज्म से मेरा ताल्लुक है। माशाल्लाह। जी जी सर, 14 अगस्त के हवाले से हमारा शो होता है वेस्ट टेलीविज़न पर, हम कुछ मज़ाहिर सवालात करते हैं, लेकिन आपका ताल्लुक जर्नलिज्म से, तो फिर क्यों ना हम कोई एजुकेशनल क्वेश्चन भी करें आपसे। सर, 14 अगस्त के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह मनाया जा रहा है मुल्क भर में, क्या आप इससे एग्री करते हैं? जी बिल्कुल, मुल्क से मोहब्बत का इजहार होना चाहिए, जश्न आज़ादी का दिन है उसको मनाना चाहिए, लेकिन मैं ये कहूँगा कि उसके साथ साथ जो हमारे मुल्क के जेन्युइन इश्यूज़ हैं उनको भी नहीं भूलना चाहिए। बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, गुर्बत की जो शरह है वो मुसलसल बढ़ रही है, लोगों के लिए रूह और जिस्म का रिश्ता कायम रखना बहुत मुश्किल हो गया है। और लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि जश्न आज़ादी का जश्न मनाना चाहिए, लेकिन एक के शाइस्तगी और तहज़ीब के दायरे के अंदर, क्योंकि आजकल देख रहा हूँ मैं लोग बाजे बजा रहे हैं, पटाखे फाड़ रहे हैं, जिससे दूसरों को तंग कर रहे हैं। एग्जैक्टली सर, यही मेरा सवाल था। हर एनिवर्सरी पे हमें ये 2 चीज़ें कॉमन मिलती है, एक बाजा और एक मिल्ली नग़मे। फिर जब 14 अगस्त या कोई भी इस तरह की एनिवर्सरी गुजर जाती है, उसके बाद ना फिर झंडे का कदर रहता है उस तरह, और ना ही फिर आवाम के इश्यूज़ पर बातचीत होती है। क्या कहेंगे इस हवाले से? मेरे ख्याल में इसकी वजह यह है कि हमने बहुत सारे जज्बात को बहुत सारे दिनों तक जो है वो महदूद कर दिया है। मदर्स डे तो माँ से मोहब्बत 365 दिन आप कर सकते हैं, बाप से मोहब्बत 365 दिन कर सकते हैं, और वतन से मोहब्बत भी आप 365 दिन कर सकते हैं। तो उसको एक दिन तक महदूद कर दिया है। चलें, मैं इस बात को भी थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि 14 अगस्त को यौम आज़ादी का दिन है, उसका जश्न मनाना चाहिए, लेकिन फिर ये जो सूरत हाल जैसे मैंने पहले कहा कि हो जाती है, तेज़ आवाज़ में गाने, शोर शराबा, ट्रैफिक जैम, साइलेंसर निकाल के मोटरसाइकिलें चलाना, वन व्हीलिंग कर रहे हैं नौजवान, और फिर जो है वो बाजे बजा रहे हैं बच्चे गलियों में। फिर ऐसा भी चूँकि मैं क्राइम रिपोर्टिंग भी करता हूँ तो देखा गया है कि हवाई फायरिंग भी हो रही है, उसमें लोग ज़ख्मी हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से दुनिया भर में जितने भी ममालिक हैं, वो उन ममालिक के अंदर सब में यौम आज़ादी का कोई दिन मनाते होंगे, वो इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करते होंगे, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे किया जाता है तो आई एम टोटली डिसएग्री विद दिस। ओके सर, हमारा नेक्स्ट सवाल है, आपको इम्तिहान में डालते हैं सर, क्या
آپ ہمیں بتا سکتے ہیں قائد اعظم کے جو 14 نکات ہیں اس میں سے کوئی بھی ایک آپ ہمیں بتا سکتے ہیں یا ہمارے ناظرین کو؟ آئندہ آئین وفاقی طرز کا ہو جس میں صوبوں کو زیادہ سے زیادہ نمائندگی دی جائے, سندھ کو بمبئی سے الگ کر دیا جائے. زبردست, بہترین. ایک اور بھی سوال ہے سر. اسپیکر آ گیا. جی سر, سوری سر کو کال بھی آ رہی ہے, لیکن سر ایک اور سوال, کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ پاکستان کا جھنڈا جب بنا سب سے پہلے کہاں لہرایا گیا؟ یہ تو مجھے نہیں معلوم. ایک اور سوال سر, پاکستان کا جھنڈا ڈیزائن کس نے کی؟ یہ مجھے پتا تھا لیکن میں بھول گیا ہوں. بھول گئے آپ. چلے سر, آخری سوال آپ کو میں نے بڑے کٹھن امتحان میں ڈالے سر. ایک اور سوال, آپ پھر کال بھی ریسیو کر لیجئے گا کہ پاکستان کا قرارداد, آسان سا سوال, پاکستان کا قرارداد کب اور کس نے پیش کیا؟ قرارداد پاکستان میرے خیال 23 مارچ کو پیش ہوئی تھی, اور ابھی میرے ذہن سے نکل سرچنگ, وہ میرے خیال سے علامہ اقبال علامہ اقبال نے پیش کی تھی. نہیں, یہ تاریخی معاملات جو تھے نا وہ تاریخوں کے ساتھ یاد نہیں. چلیے, بہت شکریہ سر سے, بہت اچھی کنورسیشن ہوئی. مزید آگے چل کے اور بھی لوگوں سے کرتے ہیں مزاحیہ سوالات. تو چلیں ناظرین, آگے بڑھتے ہیں اور بھی سوالات ہیں, جانتے ہیں ان کے جوابات. السلام علیکم سر. السلام. سر کیا نام ہے آپ کا؟ فہان. جی, فہان نام پوری. فہام نام پوری. کیا کرتے ہیں فہد صاحب؟ اچھا, پاکستان کا آج کون سا دن آپ منا رہے ہیں؟ 14 اگست کے بارے میں جانتے ہیں آپ؟ 14 اگست کیوں مناتے ہیں ہم, کیوں ہم جھنڈے لگاتے ہیں, کیوں ملی نغمے ہم لوگ لگاتے, تقریبات کا انعقاد کرتے ہیں؟ ہم پاکستان ہیں. ہم پاکستان ہیں. تو پاکستان کب آزاد ہوا ہے آپ کو نہیں پتا؟ پاکستان, اچھا قائد اعظم کون ہے جانتے ہیں آپ؟ قائد اعظم کون ہے؟ چاچو. چاچو ہے آپ کے؟ اچھا, تو پھر تو علامہ اقبال کون ہے؟ وہی چاچو. وہ بھی آپ کے چاچو ہے. قائد اعظم بھی آپ کے چاچو ہے, علامہ اقبال بھی ہے. سر سید احمد خان کے بارے میں جانتے ہیں؟ پاکستان کہاں آباد ہے؟ کراچی میں, لاہور میں, کہاں پہ؟ لاہور. لاہور میں آباد ہے. اور آپ اس وقت کہاں کھڑے ہیں؟ چاچی. آپ کراچی میں کھڑے ہو, تو پھر تو آپ پاکستان چھوڑ کے آئے نا. پاکستان کیوں چھوڑ کے آئے؟ چاچی سے پیار ہے. کراچی سے پیار ہے, تو پھر پاکستان سے بھی پیار ہونا چاہیے. پاکستان تو آپ لاہور میں چھوڑ کے آئے. چلے, فہد صاحب کا کہنا ہے کہ قائد اعظم ان کے چاچا ہے, چاچا ہے نا آپ کے, علامہ اقبال بھی ان کے چاچا ہے, اور پاکستان لاہور میں آباد ہے. جی, یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام جو اختتام کو پہنچتا ہے. کیمرہ مین مدثر نظر کے ساتھ اسماعیل خان, وش نیوز, کراچی.